माता महागौरी की कथा। नवरात्रि का 8वां दिन विशेष रूप से माता महागौरी को समर्पित होता है, जिन्हें शुद्धता, करुणा और परिपूर्ण सौंदर्य की देवी माना जाता है। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि के इस 8वें दिन की पावन कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन की कथा हमें केवल देवी की महिमा ही नहीं बल्कि प्रेम, तपस्या और धैर्य की गहन शिक्षा भी देती है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास से कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर हिमालय की पवित्र घाटियों तक महागौरी का नाम गूंजता था। इस नाम में छुपा था अनंत प्रेम का रहस्य, तप की सर्वोच्च शक्ति और आत्मा को छू लेने वाला दिव्य प्रकाश। आज भी जब हवा में महागौरी का नाम सुनाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति उनकी स्तुति में नतमस्तक हो जाती है। पक्षी अपनी चहचहाहट रोक देते हैं, नदियाँ अपना प्रवाह धीमा कर लेती है और पहाड़ मौन होकर उनकी महिमा सुनते हैं। उनके नाम में शक्ति थी, शांति थी और भक्तों के जीवन को आशीर्वाद देने की दिव्यता थी। बहुत समय पहले हिमालय राज के महल में एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम पार्वती रखा गया। जन्म के समय से ही उनके चारों ओर दिव्यता और पवित्रता की झलक दिखाई दी। छोटी उम्र से ही पार्वती का मन भगवान शंकर के प्रेम और ध्यान में रम गया था। उनकी माता मैनावती कहती, पार्वती, अभी तुम छोटी हो, खेलों में मन लगाओ। लेकिन पार्वती का हृदय हर समय शिव में लगा रहता। वह हर सुबह उठकर मंदिर जाती, घंटों तक ध्यान करती, शिव का नाम जपती और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण दिखाती। उनकी आँखों में एक अद्भुत चमक थी जो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति में ही दिखाई देती है। उनकी आत्मा में शिव के प्रति जो प्रेम था वह इतना गहरा और प्रबल था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और कहा, राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके भाग्य में बहुत बड़ा लिखा है। यह भविष्य में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेगी, पर इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनते ही पार्वती का हृदय खुशी से झूम उठा। उसने संकल्प किया कि वह कठिनतम तपस्या भी पूरी निष्ठा से करेगी। हिमालय राज अपने हृदय में चिंतित हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि तपस्या का मार्ग पीड़ा और कठिनाइयों से भरा होगा। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, तू अभी छोटी है, इतनी कठिन तपस्या तेरे लिए संभव नहीं। लेकिन पार्वती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, पिताजी, जब हृदय में सच्चा प्रेम हो तो कोई तपस्या कठिन नहीं होती। मैं जानती हूँ कि रास्ता कठिन है, लेकिन मेरा प्रेम उससे कहीं बड़ा है। हिमालय राज ने उसकी दृढ़ता देखकर अंततः उसकी इच्छा मान ली और कहा, यदि यही तेरी सच्ची इच्छा है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर थक जाओ तो घर लौट आना।
पार्वती ने गंगोत्री के पास एक सुनसान, बर्फीली और कठिन जगह चुनी और वहाँ तपस्या आरंभ की। यह स्थान इतना ठंडा था कि हवा भी कड़ाके की ठंड में बदल जाती। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और कोई भी इंसान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। पहले ही दिन पार्वती को ऐसा लगा जैसे प्रकृति उसे कह रही हो, लौट जा, यह जगह तेरे लिए नहीं है। ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी और बर्फ उसके पैरों को जकड़ रही थी, लेकिन पार्वती ने धैर्य नहीं खोया। उसने पत्थर पर बैठकर ध्यान शुरू किया और भगवान शंकर का नाम जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे समय बीतता गया, तपस्या की कठिनाइयाँ बढ़ती गई। पहले साल उसने केवल फल खाकर जीवन यापन किया। एक रात तेज तूफान आया, बर्फ उसके शरीर को ढक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा जैसे उसकी मृत्यु यहीं होने वाली है। मन में संदेह आया, क्या मैंने गलत फैसला लिया है? लेकिन उसी समय उसके मन में भगवान शंकर का रूप आया। उसे लगा जैसे वे उसे कह रहे हों, धैर्य रख पार्वती, मैं तेरे साथ हूँ। इस विचार से उसे नई शक्ति मिली और उसने और भी जोर से शिव का जप करना आरंभ किया। सुबह जब तूफान थमा, पार्वती अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी तपस्या की शक्ति से आसपास की बर्फ भी पिघल गई थी। दूसरे वर्ष उसने अपनी तपस्या को और कठोर कर दी। अब वह केवल पत्ते खाकर जीवन यापन करने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा, चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन आंखों में शिव के प्रति प्रेम की दिव्यता और अधिक प्रबल हो गई। तीसरे वर्ष उसने केवल हवा में जीवन यापन किया। शरीर कांटे की तरह सूख गया, हड्डियां उभर आई, बाल रूखे और काले हो गए, लेकिन उसकी तपस्या की शक्ति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। देवताओं ने पार्वती की तपस्या देखकर योजना बनाई कि उन्हें भटकाकर रोक दिया जाए। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने सुंदर फूल खिला दिए, खुशबू फैलाई और मधुर संगीत बजाया, लेकिन पार्वती का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह शिव के ध्यान में मग्न रही। कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण भी चलाया, लेकिन पार्वती की तपस्या की शक्ति ने उसे असफल कर दिया। यह देखकर कामदेव समझ गया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। पार्वती की तपस्या की शक्ति से भगवान शिव, जो हजारों वर्षों से समाधि में थे, जाग उठे। उन्होंने पार्वती के पास ब्राह्मण का रूप धारण करके आकर उसका हाल जाना। पार्वती ने प्रेम और श्रद्धा के साथ कहा कि वह केवल उनके लिए तपस्या कर रही है। भगवान शिव ने पार्वती की सच्चाई और प्रेम को देखकर अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने पार्वती के सिर पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। उसका काला शरीर गोरा हो गया, बाल काले
और चमकदार बन गए और उसका रूप दिव्य हो गया। तब से पार्वती महागौरी कहलाने लगी। शिव और महागौरी का विवाह हुआ, जो केवल एक विवाह नहीं बल्कि भगवान शिव और शक्ति का दिव्य मिलन था। विवाह के बाद महागौरी ने अपनी शक्ति से संसार के दानवों और अधर्म का नाश किया। उन्होंने अपने 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री में विभक्त होकर दानवों का विनाश किया और धरती पर शांति स्थापित की। महागौरी ने घोषणा की कि साल में 2 बार 9 दिन का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे नवरात्रि कहा जाएगा। 8वें दिन उनके महागौरी रूप की पूजा की जाएगी और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। महागौरी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हार नहीं माननी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उनका प्रेम और तप हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और आध्यात्मिक शक्ति जीवन को उज्जवल बना सकती है। जय माता महागौरी, जय जय माता महागौरी। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको माता महागौरी की यह दिव्य और पावन कथा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्रत्येक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद के समान है, जो हमें निरंतर और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही पावन, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहें। माता महागौरी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे।